तो आज हम पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और एक पढ़ेंगे हम आवेश का क्वांटीक्रम। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत को थोड़ा सा अगर आगे अपन देखते हैं तो उससे पहले अपन देखेंगे कि कभी आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ऐसे पर अपने पास कोई पेन है, उसके ऊपर ऐसे बालों से रगड़ लेते हैं, फिर कागज के जो होते हैं टुकड़े वो उसे चिपकने लगते हैं। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी। या फिर गुब्बारा आपने हाथों में लिया हुआ, गुब्बारों को अपने पैरों से या फिर अपने बालों से रगड़कर आप उसको दीवार से चिपका सकते हैं। या फिर किन्हीं भी दो पेनों को अगर आपस में रगड़ोगे तो उनके बीच में कुछ आकर्षण होने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अगर आप किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनसे क्या होता है, आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रहा हूं आवेश कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जब कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आता है धन आवेश और रेशम के कपड़े पे आता है ऋण आवेश। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा है, कोई रेशम का कपड़ा है, अगर मैं इसे रगड़ कर अगर मैं दूर रख दूंगा तो इसका मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे आ गए? रेशम के कपड़े पर आ गए। अगर ये क्या है? ये कांच की छड़ है, ये क्या है? कांच की छड़ है। और ये क्या है? ये रेशम का कपड़ा है। ठीक है, ये रेशम का कपड़ा है। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं रगड़ूंगा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे कांच की छड़ पर आ जाता है धन आवेश और रेशम के कपड़े पर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां से, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अधिक होना ही ऋण आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऋण है, इस पे आ जाता है ऋण आवेश। सेम और भी एग्जांपल, ऊनी कपड़ा को रगड़ोगे किससे? एवोनाइट की एक वो होती है छड़ धातु एवोनाइट, उसके बाद ऊनी कपड़े को अगर प्लास्टिक से रगड़ो, ऊनी को आप रबर से रगड़ो या बिल्ली खाल को रबर से रगड़ो, ठीक है, तो जो भी कपड़ा होगा जो ऊनी होगी वो भी चीज उस पर आएगा धनावेश और कांच की छड़ पर भी आएगा धनावेश और बिल्ली की खाल पर भी आएगा धनावेश, बाकी सब पे क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। इस टेबल को आप बना लें और याद कर लें। चलिए, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जाना बहुत सिंपल भी है समझना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में आप लोगों ने देखा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी वही है आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसके अंदर क्या है कि आवेश को ना ही आप नष्ट करते हो ना ही उत्पन्न करते हो, ठीक है। आवेश को ना ही नष्ट किया जाता है ना ही ये उत्पन्न किया जाता है, यही इसके आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। लेते हैं उदाहरण, लेते हैं इसका उदाहरण है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ रेशम का कपड़ा, देखो इसके पास इस पे आता है धन आवेश और इस पे आता है ऋण आवेश, इस पे आता है ऋण आवेश। इसका मतलब क्या हुआ? यहां के जो इलेक्ट्रॉन जो थे, मान लीजिए इसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास मान लीजिए पूरे 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसके पास 4 प्रोटॉन होंगे, सिंपल सी बात है। इसके पास क्या होंगे? 4 प्रोटॉन होंगे, इसके पास 6 प्रोटॉन होंगे, दोनों ही क्या है? उदासीन है। जब रगड़ने से पहले की स्थिति है तो कुल मिला के कितने इसके अंदर कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 ही क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए। अब देखो, अब मान लीजिए अगर मुझे इस पर धन आवेश करना है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आएंगे। मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर, तो अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी कितनी? 2। और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बाद में कितनी हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब भी आप देखोगे जोड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि बाद में भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे। यानी कि ये इसमें क्या हुआ? आवेश क्या हुआ? संरक्षण रहा। यानी कि ना ही आवेश नष्ट हुआ ना ही उत्पन्न हुआ, केवल ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ? चला गए। वो भी इलेक्ट्रॉन चले गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आवेश कभी भी क्या होता है? ना ही नष्ट होता है और ना ही ये उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यही आवेश संरक्षण सिद्धांत है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। देखो ये क्या है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत? इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा है, प्रकृति में किसी भी वस्तु पर कितना भी आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। प्रकृति में जितना भी किसी वस्तु पर आवेश है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ये होगी इसकी भाषा। अब इसको समझते हैं। मैंने इसमें बोला मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश क्या होता है? ये पहले ये समझिए मूल आवेश क्या होता है। देखो प्रकृति में न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। ये न्यूनतम आवेश क्या है? ये न्यूनतम आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? न्यूनतम आवेश बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसकी संख्या होती है, इतने कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर, इसको कूलाम में, ये डाटा आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो मूल आवेश को ही क्या बोलते हैं अपन? न्यूनतम आवेश बोलते हैं। तो यानी कि जैसे कि मैं कोई वस्तु की बात करूं, जैसे कोई वस्तु है ए, ठीक है, मुझे इसे आवेश देना है। तो इसको आवेश अगर मुझे देना है तो उसके दो तरीके हैं। अगर मुझे इसे आवेशित करना है तो उसके दो तरीके, या तो इसे इलेक्ट्रॉन दे दो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो अगर मैं इस वस्तु को अगर मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो या तो 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, 5 दूंगा, 6 दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको आधा इलेक्ट्रॉन दे दूं, 1/2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दूं। हमेशा मुझे देना होगा तो इस मूल आवेश के, इस न्यूनतम आवेश के गुणज के रूप में देना होगा। यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन 3 गुना हो गया। तो यानी कि आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक पूर्ण गुणज के रूप में ही दोगे। 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, आप 2.5, 3.5, 4 ऐसे आप इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। या फिर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं, तो तब भी मैं एक मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही निकालूंगा इसमें से इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो भी कैसे निकलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकलना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलना, 3 इलेक्ट्रॉन निकलना। कभी भी इलेक्ट्रॉन आप 2.5 या फिर 1.5 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो इसी को बोलते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। प्रकृति में उपस्थित किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसके सूत्र आता है, अगर मुझे किसी वस्तु पर आवेश निकालना है, आवेश यानी कि Q से बताते हैं, Q बराबर NE होगा, प्लस माइनस। आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या दे रहे हो, या तो NE, N यहां पर क्या होगा? N बराबर 1 2 3 4 5 N का नंबर ऐसा होगा। तो यानी किसी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज यानी कि उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस टाइप से होगा इस पे आवेश। ठीक है, या तो आप उस पर अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहां पर प्लस माइनस क्या बता रहा है, अगर आप इसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस आ जाएगा इस पर चार्ज, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर से धन आ जाएगा इस पर चार्ज। ठीक है, तो ये था आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये मूल आवेश भी आप याद रखोगे, प्रकृति में उपस्थित मूल आवेश को भी आप याद रखोगे। मूल आवेश में क्या है? प्रकृति में उपस्थित न्यूनतम आवेश को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। चलिए।